हेलो वॉचर लोडिंग चैनल बी द वॉचर फाइनली आ चुके हैं जेजेके मॉड्यूल चैप्टर 22 के स्पॉयलर्स। भाई कितना सारा इंतजार करने के बाद ये चैप्टर आया है और तुम लोग को मैं दुख खबरी दूंगा। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि मेरा पूरा सिस्टम ही क्रैश हो चुका है, सारा डाटा जा चुका है, जिसके बाद मैं दोबारा बना रहा हूँ मेरे एफर्ट्स के लिए। मैं बोलने वाला था कि 90% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आज हर एक वीडियो जो देख रहा है बंदा वो सब्सक्राइब करे। हम लोग स्पॉयलर की तरफ बढ़ेंगे। जिसने भी पिछले चैप्टर्स रीड नहीं किए हैं जाके रीड कर ले, काफी अच्छा चल रहा है ये। इससे पहले जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की थी उसमें बहुत ज्यादा हाइप अप था मैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी है चैप्टर के अंदर। तो मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको उसी एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट कर सकूं, जिसके लिए आप एक लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। बहुत ज्यादा कमाल का चैप्टर होने वाला है। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे हमने पिछला चैप्टर एंड किया था। यूजी और मारू मिलते हैं अपने माहितो से एंड वहीं से जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। फर्स्ट पेज पे हम लोग यूजी को देखते हैं माहितो के सामने और मारू को भी, जहां पे यूजी बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करना चाहते हो और तुमने ये सब चीजें प्लान करके कैसे रखी हुई हैं ये सब करने के लिए भी, लेकिन फिर भी क्या तुम इन सारे जो जापानीज पीपल है उनके सोल्स को इस टाइप से अरेंज करना चाहते हो, उनको ऐसा शेप देना चाहते हो कि आगे चलकर जो कर्स स्पिरिट है वो बॉर्न ही ना हो। चैप्टर का नाम द सोल पैसेज ही बताया जाता है हमें। यूजी आगे ही बोलता है इन बातों को समझते हुए ही जो कर्स एनर्जी है वो इंटरफेयर करती है किसी बंदे के सोल्स के साथ ही, उनके स्ट्रेंथ के साथ ही, और तुम चाहते हो यूज करना जो कर्स एनर्जी है तुम्हारे स्पेसशिप की और जो हमारे यूटा थे उनकी। तो क्या सच में तुम ये चीजें कर सकते हो? जिसमें मारू बोलता है हाँ, अगर आप अलाउ करें तो ये काम हो सकता है, लेकिन जो हमारे सामने बंदा है ये इस टाइप का नहीं है कि हमारी बात इतनी आसानी से मान जाए, प्यार से मान जाए। हमें इसे प्यार से ये बातों को मनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यूजी बोलता है मनाना पड़ेगा मतलब, और ये यूजी की बात सुन के मारू सोचता है चलो मैं ही कर देता हूँ। जिसमें वो पूछता भी है क्या ये मैं करूं, तो यूजी बोलता है नहीं, मैं इसे खुद से ही हैंडल करूंगा। बस मेरा कंसर्न ये है कि इस बंदे को मैं मार न डालूं, क्योंकि अगर ये गायब हो गया तो तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे, है ना। जिसपे मारू बोलता है कि ये जो हम जगह पर है ना इसे सोल पैसेज बोला जाता है। तो यहाँ पर किसी की फिजिकल बॉडी नहीं है, किसी का फिजिकल ऑरा या अपीयर नहीं है हमारे अलावा, हमारे मतलब मारू और यूजी के अलावा। तो यहाँ पे कोई मर नहीं सकता है, किसी को हराया जा सकता है या फिर उसे मनाया ही जा सकता है। ये बातों को सुनने के बाद यूजी अपना आके चुपचाप बैठता है माहितो के सामने और उससे बोलता है तुमने इसकी बातों को सुना, इसने कहा इस जगह को तोड़ फोड़ सकते हैं हम लोग, तो क्या तुम ये करना चाहोगे? इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं माहितो अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए यूजी पे अटैक करने की कोशिश करता है। यूजी पीछे जाता है। यूजी ने अभी तक अपनी हुडी से हाथ भी नहीं निकाला है। ये बंदा ऑरा फार्मिंग करने के मूड में है और इस जगह को तोड़ते हुए काइंड ऑफ वो लोग एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचते हैं। माहितो खुद का स्टैंड लेता है, एक जगह खड़ा होता है अच्छे स्टैंड में और बोलता भी है कि तुम मुझे ऐसे नीची नजरों से क्यों देख रहे हो, तुम मुझको ऐसा आलतू फालतू अंटर पंटर क्यों समझ रहे हो। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर यूजी जगह को देख के समझता है कि आज शुभिया, मतलब वो शुभिया को यहाँ पे याद कर रहा होता है। उसके सामने माहितो जमीन को टच करता है, उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। यूजी अभी भी हुडी में हाथ डाले हुए खड़ा है। माहितो यहाँ से चिल्लाता है तुम्हारे पास अगर सच में बॉडी है इसका मतलब तुम मर भी सकते हो, तुम ही हो जो यहाँ पे मारे जा सकते हो, तो इस फाइट के अंदर मैं तो होल्ड बैक नहीं करने वाला। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। माहितो अपनी पावर्स को यूज करते हुए जो आसपास के सोल डॉल्स होते हैं वो पिछले ही पेज पे उसने घेर दिए होते हैं अपने यूजी के ऊपर। पिछला पेज आप देखेंगे तो यूजी के आसपास बहुत सारी सोल डॉल्स आ चुकी हैं जो कि जस्ट अभी अपने माहितो ने क्रिएट की है यूजी के अराउंड, वो उसे घेरती हैं। और अगले ही पेज में हम देखते हैं बड़ा सा स्पीयर बन चुका है और अपना यूजी उसी के अंदर है। माहितो को यहाँ पे बैक पार्ट देखने को मिलता है और बंदे की भी बॉडी बनी हुई है भाई। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। माहितो जिस जमीन पे था वो जमीन क्रैक होकर उड़ जाती है और आसपास से भी जो सोल्स होती हैं वो निकल के अपने यूजी की तरफ बढ़ रही होती हैं। अपना माहितो यही सोच रहा होता है कि ये जो जगह है ये ऑलमोस्ट जो है सोल्स से ही मिलकर बनी हुई है या फिर सोल्स की ही चीजें हैं आसपास। तो आसपास जो भी एग्जिस्ट करता है ना वो मेरा टारगेट है कि मैं उसको यूज कर सकता हूँ अपनी कर्स टेक्निक के तौर पे। मतलब ये सारी आसपास की चीजें मेरे लिए और हेल्पफुल बन रही है, तो इसीलिए मैं तो भाई पीछे नहीं हटने वाला हूँ और इन सब का यूज करते हुए तेरी तो फाड़ के अलग कर दूंगा यूजी। और वो बोलता है डोमेन एक्सपेंशन। माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। आइडल ट्रांसफिगरेशन हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं, उसके मुंह से हाथ निकल रहा होता है। वही एपिक वन ऑफ द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन जो मुझे लगता है हमें माहितो का देखने को मिलता है। लेकिन शॉकिंग चीज तो ये होती है नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं माहितो के सारी उंगलियां कट की होती हैं, उसके हाथ की उंगलियां भी और उसके मुंह से जो उंगलियां निकल रही थी डोमेन एक्सपेंशन के लिए वो भी, जहां पे यूजी ने प्रॉपर्ली यहाँ पे डिसमेंटल तो यूज किया ही किया है, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग फेज जो माहितो को हमें देखने को मिलता है और ज्यादा शॉकिंग। नेक्स्ट पेज यहाँ पे 2 पेज है जहाँ पे 2 पेज एक साथ ड्रॉ किए गए हैं। हम लोग देखते हैं जो स्पीयर था जिसमें अपना यूजी कैद था माहितो की वजह से वो पूरा का पूरा डिसमेंटल हो चुका होता है, एक एक टुकड़ा कट चुका होता है। ये बंदा अभी भी ऑरा फार्मिंग कर रहा है, टोटल ऑरा फार्मिंग है। बंदा उसी स्पीयर के बीच में खड़ा है, हुडी में हाथ डाले हुए, अभी तक हाथ बाहर नहीं निकाला है। और माहितो के साथ साथ ये सारी आसपास की चीजें भी डिसमेंटल हो चुकी हैं, कट पिट चुकी है। माहितो भी एकदम पीसेस में आ चुका है। ये ऑरा फार्मिंग करने के लिए यूजी को कितने साल लग गए और ये चीज देखने के लिए मुझे कितने साल लग गए। आई एम प्राउड ऑफ माई यूजी ब्रो। ये 2 पेजेस के बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। माहितो लगभग कट चुका होता है, लगभग डिसमेंटल हो चुका होता है। यूजी उसके पास आता है और बोलता है कि हे क्या तुम हमेशा से इतने कमजोर थे? ये सुन के अपने माहितो की आंखें खुली खुली रह जाती हैं और जो आई वाला पार्ट रहता है वो अपना यूजी टच करके फेंक देता है मारू की तरफ। हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये भी काइंड ऑफ 2 पेज ही था बट अपर वाला पार्ट ही 2 पेज था और जो आई वाला पार्ट होता है अपने माहितो का वो अपने मारू के हाथ में आता है, जिसपे अपना मारू बोलता है सॉरी बट मुझे यूज करना ही पड़ेगा इस चीज को। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। जो मारू के हाथ पे हमें क्लोजअप दिखाया जाता है वो जो हेड का पीस था वो काइंड ऑफ स्प्रिंकल्स में बदल जाता है या फिर लाइट्स में बदल जाता है। मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे मारू ने उसे यूज कर लिया है, जिसपे यूजी सोचने लग जाता है अरे क्या हुआ, और अपना मारू पूछता है कुछ गलत है क्या? जिसपे यूजी कहता है नहीं नहीं कुछ गलत तो नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा अगर इस सोल पैसेज की जगह पर
है तो पक्का ये जो लोग मर के हमारे जो साथी थे, मेरे जो सॉर्सर साथी थे जो मर के यहाँ पे आए होंगे, उनको इसने परेशान किया होगा। जिसमें मारू कहता नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जो सोर्स होती है वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती एक दूसरे को, और काइंड ऑफ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने के एक्सटेंड पे तो बिल्कुल भी नहीं, और उसकी जो टेक्निक है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। माहितो की टेक्निक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसकी वजह से ही मारू कहता है कि मुझे यहाँ पे माहितो की जरूरत भी थी, सबसे पहले मैंने उसकी ही जरूरत दिखाई थी, और करंटली उसके पास इतनी कर्स एनर्जी बची भी नहीं है कि वो कुछ यूज कर सके, और जो थोड़ी बहुत थी भी वो अब यहाँ पे यूज हो चुकी है, और इतना ज्यादा टेक्निक पे वो इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती है। और तुम तो इन बातों को समझ रहे होगा, क्यों समझ रहे हो ना? यूजी का मानना होता है मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, इस वजह से। वो दोनों एक गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किसी रूम की तरफ, और ये गेट मुझे कहीं कहीं देखा लग रहा है, मैंने किसी जेजे के पोस्टर पे तो ये गेट देखा ही देखा है। हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, हमें यहाँ पे एक रूम दिखाया जाता है, मतलब जिस रूम के अंदर लोग जा रहे थे वो रूम का इंटीरियर दिखाया जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमें मूल ओर्स दिखाए जाते हैं, ये जो स्टोन्स है ये मूल ओर्स ही हैं। हमें यहाँ पे रिका की रिंग तक दिखाई जाती है, सोल बुक भी यहाँ पर है, और माहितो का एक पपेट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये रूम्स काइंड ऑफ एक बच्चे के प्ले रूम जैसा नहीं होता, वैसा भरा हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि खेलने वाली चीजें हैं, एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, गन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। उनको छोड़ते हैं, इनकी बातों पे गौर करते हैं। मारू एंटर करते करते बोलता है कि लगभग मैंने यहाँ पे सारी चीजें इकट्ठा कर ली हैं, जो कि मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। सिर्फ एक चीज बची है जो कि मुझे कंफर्म करना है, अर्थ के जो कर्स स्पिरिट है या फिर कल्याण है उनके बारे में। इन बातों को सुनते बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे यूजी अब चीजों को एक्सप्लेन करने वाला है थोड़ा सा अपने मारू को, जहाँ पे यूजी बताता है जो कर्स स्पिरिट है वो फॉर्म होती है जब कर्स एनर्जी लीक हो रही होती है किसी ह्यूमंस में, जब उनके अंदर नेगेटिव चीजें फॉर्म हो रही होती हैं, वहां से जो कर्स एनर्जी लीक हो रही है ये सेडिमेंट होती है और शेप लेती है, जिससे ये कर्स स्पिरिट में बदल जाता है। और ये जो फिनोमिना है ये लगभग जापान के हर एक कोने में देखा जाता है, मतलब जापान में हर जगह ये होता है। तो अगर तुम्हें एक दुनिया बनानी है जिसमें कोई स्पिरिट बॉर्न ही ना हो, तो इसके लिए तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है हमें जापानीज पीपल के अंदर से जो कर्स एनर्जी है उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम जापानीज पीपल को सॉर्सर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये चीज करवा सकते हैं। और अगर हम लोग बड़े दूसरे ऑप्शन की तरफ, तो उसके लिए जो लॉजिक है कि जो सॉर्सर्स होते हैं वो अपने अंदर की कर्स एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर पाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, और वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से। और क्योंकि ये पूरी डिपेंड करती है उनकी टेक्निक के ऊपर, वो अपनी टेक्निक कैसे यूज कर रहे हैं, एक्टिवली यूज कर रहे हैं कि नहीं, उसके थ्रू वो लोग जान पाते हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ लीक हो रही होती है एनर्जी उनके अंदर से वो कम होती जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन का इशू है, तो मे भी शायद ये मारू बोल रहा है कि यूजी आप लोग खुद समझ जाइए कि यहाँ पे दोनों को लगभग इन्फॉर्मेशन है, तो हम वो चीज मान सकते हैं। जहाँ पे कंफर्म भी करता है मारू कि ये चीजें तो इंक्लूडेड है ना जो यूकी की तुमने नोटबुक दी है उसके अंदर, जिस बस यूजी कहता है हाँ वो तो होनी ही चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं कि पिछली बातें यूजी ने ही बोली थी, जिसपे अपने मारू का कहना होता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन 2 हमें चाहिए, क्योंकि जो हार्म था जो कर्स स्प्रेड करते इस तरीकों को यूज करने के बाद हम रिप्लेस कर दे रहे हैं कि वो जो कर्स यूजर्स है ना अब उन्हें वही हार्म करेंगे, और जिसकी वजह से शायद हमें ये रिजल्ट भी देखने को मिले कि जैसे अपना तोजी था हेविली रेस्ट्रिक्टेड या फिर जो भी हेविली रेस्ट्रिक्टेड थे उनकी तरह और लोग आने लग जाएं। और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे लोग जो है वो इविल भी बन सकते हैं, उनका इविल नेचर भी हो सकता है, जिसमें अपने यूजी का कहना होता है इस टाइप का जो केस है शायद अकर ना करे जब तक किसी बंदे के अंदर इतनी सारी एक्सपेक्शनल जो हम लोग मान नहीं सकते उतनी लार्ज अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी हो, तब तक शायद कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जिसपे अपना मारू कहता है इस केस में तो फिर हम प्रोसीड करते हैं ऑप्शन 2 के साथ, या हमने मतलब ऑप्शन 1 के साथ, क्योंकि ऑप्शन 2 तो हमने हटा दिया है, जिसमें हम रिमूव करेंगे कर्स एनर्जी जापानीज और जो समरियन पीपल्स थे उनके अंदर। ये सही रहेगा है कि नहीं? यूजी कहता है कि लेकिन जो कर्स स्पिरिट है वो तो समरियन लोगों से बॉर्न ही नहीं होती ना, जिसपे मारू कहता है लेकिन अगर हम लोग सिर्फ अर्थ के लोगों से ही कर्स एनर्जी हटा देंगे तो काइंड ऑफ आगे चल के वो एक फ्रिक्शन क्रिएट कर देगा, मतलब अनबन क्रिएट कर देगा अर्थ के लोगों में, सुमरियंस के लोगों में। सुमरियन के पास कर्स एनर्जी रहेगी, वो लोग थोड़ा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, जापानीज लोग के पास कर्स एनर्जी नहीं रहेगी तो वो लोग थोड़ा लो फील करेंगे। जिसपे यूजी भी कहता है हाँ ये तो सही कह रहे हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूजी और मारू दोनों ही बैठ जाते हैं उस जगह पर, जिसपे यूजी कहता है इतना बात करने के बाद लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रेंज फील हो रहा है, ये पूछते हुए कि जहाँ पे मारू बीच में ही काट के बोलता है अरे मुझे माफ करना मेरा नाम मारू है, मतलब मैं मारू हूँ, जो कि अपने यूजी का हिंट भी था। अब तक ये दोनों बात कर रहे थे और यूजी को मारू का नाम ही नहीं पता था, तो मारू यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करा देता है माफी मांग। जिसपे यूजी कहता है मारू तो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? जिसमें मारू बोलता है कि देखा जाए गलती तो हमारी ही रही है, हमने ही अर्थ पे जो है ट्रबल फैला रखा है या फिर अर्थ को ट्रबल में डाल रखा है। इन बातों के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे मारू कहता है कि इन सब मुसीबतों को अर्थ पर रखने के बाद मैं इतना तो चाहता हूँ कि हर कोई यही फील करे जब वो हमसे मिले तो चीजें अच्छी हुई ना कि बुरी। यूजी सोचने लग जाता है माफ करना लेकिन हाँ इस सोच को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन जो हम शायद करने जा रहे हैं वो भी बहुत बड़ा पाप हो सकता है। इस पूरी दुनिया की सेफ्टी के बदले हम लोग हर एक बंदे की फ्यूचर को मुश्किल में डालने वाले हैं, या फिर उनकी जो जाने हैं वो मुश्किल में पड़ने वाली है हमारे डिसीजन की वजह से, या फिर हम जो चाहते हैं कि सेफ्टी मिले बट कुछ भी हो सकता है, कोई चीज कंफर्म नहीं है। जिसके लिए वो एग्जांपल भी देता है कि जो एलियंस है वो अब आ चुके हैं कर्स एनर्जी के रिसर्च के चलते, जो कि काइंड ऑफ देखा जाए तो एक नई एनर्जी के लिए सोर्स बन सकता था, जिसको यूज करके हम लोग और एडवांस हो सकते थे या फिर और एडवांस हो भी सकते हैं अगर हम आगे ना करें और तुम लोग की भी कर्स एनर्जी को यूज करें काइंड। जहाँ पे यूजी बोलता है कि ऐसा पॉसिबल है कि आज से 100 साल बाद या फिर हजारों साल बाद जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाए, मतलब अर्थ के जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाए, जिसके बाद लोगों को कर्स एनर्जी
एनर्जी पे ही रिलाई करना पड़ सकता हो, लेकिन अभी के लिए तो ये पॉसिबिलिटी कर्ज को या फिर कर्ज एनर्जी को हटाने से हम लोग मिटा ही देने वाले हैं। और इसके भी ऊपर अगर बात करें तो हम लोग लोगों की बॉडी के साथ खेलने वाले हैं, उनके साथ कुछ करने वाले हैं बिना उनके कंसेंट के, जिसको कोई भी ठीक या फिर अच्छा तो नहीं बोल सकता है। मारू सोचता है तो फिर हम क्या करें? हमें यहाँ पे यूजी का एकदम क्लोजअप देखने को मिलता है, एकदम क्लोजअप फेस, यूजी एकदम कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है कि फिर भी मैं ये करूंगा। नेक्स्ट पेज पे अपना मारू थोड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है इस डिसीजन की वजह से, और वो बोलता है क्या सच में, क्या ये सही रहेगा? यूजी कहता है नहीं, सही तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं ये करने वाला हूँ। मारू पूछता है लेकिन क्यों? यूजी कहता है क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ ये चीज होनी चाहिए, यही वो चीज है जो कि होनी भी चाहिए। और इससे भी हटके देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं और 300 साल जी जाऊंगा या फिर उससे और ज्यादा साल, तो इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है इसके रिलेटेड। और इस चीज के लिए अगर यही चाहिए और ये सब सोल्यूशंस के बाद अगर मेरे साथ यही आता है तो मैं इसके साथ गुजारा करने के लिए, इस चीज को सहन करने के लिए, इस पनिशमेंट को सहन करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आखिरी पेज की तरफ, जहाँ पे यूजी भी सोच में ही पड़ जाता है कि क्या जब कर्ज एनर्जी गायब होगी क्या उसके बाद भी मैं एज करना बंद नहीं करूंगा, क्या मेरी एज फिर से रुकी ही रहेगी? मारू कहता है कि मैं जो है इंटरफेयर नहीं करूंगा उन सोल्स के साथ जो कि अभी करंटली सॉर्सरर है और समरियंस लोग हैं। जो मेरा इंटेंशन है वो स्ट्रिक्टली लिमिट करेगा जो नॉन सॉर्सरर्स है, जो ह्यूमंस है, जो कि अब से आगे चलकर बॉर्न होंगे, वरना तो जो अभी करंटली लोग रह रहे हैं वो तो एकदम से ही बदल जाएंगे। जिसका यूजी बोलता है ठीक है, अब इसके बाद तो हमें कर्ज स्पिरिट्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा। अब से जो भी कर्ज स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती हैं, मतलब जो नहीं करती हैं, जिसके बाद अगर हम जो कर्ज एनर्जी है जापानीज लोगों से भी हटा दें, उनके अंदर से भी निकाल दें, तो शायद जो कर्ज स्पिरिट है वो फिर भी बॉर्न होती रहे। जिसपे अपने मारू का थोड़ा सा मुंह बन जाता है, बट दोनों ने डिसाइड तो ये चीज कर ही ली है कि वो ये काम करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, जहाँ पे हमें जो एडिटर है उसका नोट भी एक देखने को मिलता है जो कि एक क्वेश्चन मार्क टाइप का है कि क्या जो हार्मनी है इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। एंड इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। जी हाँ गाइस, ये था एक धमाकेदार चैप्टर जेजेके मॉड्यूल चैप्टर 22 के स्पॉयलर्स का। जल्दी इसके ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएंगे और भी बहुत सारी चीजों पर बात करनी है, थ्योरी वीडियोस भी चैनल पे आएंगी, तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। और बताया गया है कि शायद नेक्स्ट वीक जो है ब्रेक ना हो, जो कि हमें कंफर्म तो संडे को ही होगा प्रॉपर्ली, बट अभी के लिए इतना मान के चलो। और तो और अगले हमें जो है पेजेस कलर भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ पेजेस कलर देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ गाइस, ये था चैप्टर। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि इसको मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। उसके लिए आप लोग को थोड़ा सपोर्ट चाहिए। सिस्टम क्रैश हो चुका है, अब पता नहीं इसको पैसे लगेंगे बनवाने में कि खुद से बन जाएगा, मुझे नहीं पता है, बट हाउ होप सो। आप लोग कमेंट जरूर करना, वीडियो को हाइप करना, लाइक करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक लिए बी द वॉचर।